चक्रवर्ती श्री नित्यानंद। जय जय नदिया, नवदीप धाम की। नवदीप मायापुर धाम के जो बिहारी है, जो बिहार करते हैं, वो कौन है? चैतन्य चंद्र। और उसी तरह जो नित्यानंद प्रभु हैं, एक चक्र धाम में बिहार करते हैं, उनका एक चक्र धाम है। अभी इसको मायापुर के द्वारा बहुत सुंदर एक चक्र धाम की परिक्रमा हो रही है। वहां पर इस्कॉन का अपना सेंटर भी एक चक्र धाम में, बहुत सुंदर जगह है चक्र धाम। ऐसे नित्यानंद प्रभु की तत्व है। तो नित्यानंद प्रभु कोई नहीं है, बलरामी है और लक्ष्मण है और कृष्ण के विस्तारित फॉर्मी है। इसलिए ये नहीं समझिएगा कि भगवान नहीं है। नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान है। जो महाप्रभु कर सकते हैं वो नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के विस्तारित फॉर्म है। ये नित्यानंद प्रभु के बारे में संक्षिप्त में तत्व है। अब उनका जन्म करते हैं। सांडिल्य गोत्र, नाम सुने होंगे आप। सांडिल्य एक गोत्र होता है जो सांडिल्य मुनि से चला। उसमें बहुत महान राजा हुए चंद्रकेतु। क्या नाम हुआ? चंद्रकेतु। और उनके पुत्र हुए सुंदरामल। क्या नाम हुआ? सुंदरामल। और उनके पुत्र हुए श्री मुकुंद, जिनको हड़ाई पंडित कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हड़ाई पंडित। कॉलिंग नाम नहीं बोलते हैं, पुकारने वाला नाम हड़ाई पंडित बोलते हैं। तो हड़ाई पंडित बहुत महान वैष्णव थे और उनकी शादी गौड़ देश के राजा मुकुट राय से हुई। उनकी पुत्री के नाम था पद्मावती माता। पद्मावती बहुत ही सुशील कन्या और परम वैष्णवी थी। उनकी शादी होगी दोनों की। किसकी? हड़ाई पंडित और पद्मावती। उधर जयदेव गोस्वामी की भी पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। हड़ाई पंडित और पद्मावती की शादी होगी। हड़ाई पंडित त्रेता युग में कौन है? दशरथ जी महाराज। कौन है? दशरथ महाराज की। वही जा रहे हैं। और पद्मावती कौन है? सुमित्रा मैया की। सुमित्रा मैया है। और वही हड़ाई द्वापर युग में वसुदेव जी की। वसुदेव बन गया है। और जो पद्मावती है कौन है? रोहिणी मैया की। रोहिणी माता के रूप में द्वापर युग में है। ऐसा तत्व है। तो ऐसे परम करुणा भंडारे बलराम जी इस कलयुग में पापी तापी जीवों के उद्धार के लिए अक्रोध दाता, प्रेम दाता, परम आनंद नित्यानंद राम का आज माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन एक चक्रधाम में पद्मावती और हड़ाई पंडित के घर पर प्राकट्य हो गया। बोले नित्यानंद प्रभु की। आज ही के दिन ऐसा वर्णन है कि जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो उनके शरीर से करोड़ों करोड़ सूर्य की रोशनी, प्रकाश पुंज निकल रहा था और आसपास के गांवों में, पड़ोसियों के पास, घरों में, सब जगह मंगल मंगल हो रहा था। स्वागतम निताई सुस्वागतम निताई। स्वागतम निताई
गौरान्विताय जय हो गौरान्विताय गौरान्विताय जय हो गौरान्विताय जय हो जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय नित्यानंद प्रभु की आज ही के दिन इनका प्राकट्य हो गया। बचपन में इनका नाम था चिदानंद। क्या नाम था? चिदानंद। क्या नाम था? किसका नाम था ये? नित्यानंद चिदानंद। और इनका रंग शरीर का गोरे वर्ण का था और बाल ऐसे जो बच्चा जन्म लेता है तो बाल नहीं होता है, होता है, होता है। इनकी अलकावली लट लटक रही थी, इतना सुंदर दिख रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में इनके सुंदर रूपों का वर्णन करते हैं, जिसपे घंटों चर्चा हो सकती है। इतने सुंदर थे नित्यानंद चिदानंद। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब इनका जन्म हुआ उस दिन हड़ाई पंडित और पद्मावती माता ने बहुत दान दिए, ब्राह्मणों को बुलाए, गाय दान दी। जैसे नंद बाबा के घर पर भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा दोनों हाथों से गायों के दान करते हैं, ब्रजवासियों को बुलाते हैं और सब ब्रजवासी मिलकर के खूब सुंदर भजन कीर्तन करते हैं। उसी तरह हड़ाई पंडित भी पूरे एक चक्रधाम को जितने भी पंडित गण हैं, जो भी वहां के वासी हैं, सबको बुलाते हैं, उनको दान देते हैं, वस्त्र आभूषण। स्पेशली ब्राह्मणों को कहा गया है और गायों का दान करते हैं। आगे चलकर नित्यानंद प्रभु जब 12 वर्ष के हुए, कुछ बोले हल्ला हो गया, प्रियांशु प्रभु हल्ला कर रहे हैं, बोले उनको नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब चिदानंद 12 साल के हुए तो एक सन्यासी हड़ाई पंडित के घर पर आए, और जब सन्यासी लोग आते हैं तो गृहस्थ का कर्तव्य है उसकी सेवा करना उनकी। खूब सेवा किए, पधराए, उनको खिलाए पिलाए। जब सन्यासी जा रहे थे तो सन्यासी बाबा बोलते हैं कि हे हड़ाई पंडित, मुझे दक्षिणा दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे दक्षिणा में जो तुम्हारा बालक है किसी को दे दो। किसको दे दो? अपने बालक को दे दो। और जानते हैं हड़ाई पंडित अपने पुत्र चिदानंद को रोज देखते थे, कान धंधा बंद कर दिए थे, केवल देखते थे। किसको? नित्यानंद चिदानंद को। इतनी सुंदर से चिदानंद। तो अब इतना सुनना हड़ाई पंडित को लगा कि पहाड़ उड़ गया उनके ऊपर, कोई वज्रपात हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अपनी पत्नी पद्मावती से पूछे तो अपने हृदय पर पत्थर रख करके चिदानंद को हड़ाई पंडित और पद्मावती को सन्यासी बाबा को दे देते हैं। बोले ठीक है ले जाइए। बोले दे दीजिए, मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ तो मेरे साथ कोई अशिष्ट मदद करने वाला नहीं है, और इस आपके बालों को सभी तीर्थों का मैं दर्शन करा दूंगा, इसलिए आप मुझे दे दीजिए। इन्होंने सोचा पद्मावती और हड़ाई पंडित ने कि धर्म हमने कह दिया है साधु को तो करना पड़ेगा। इन्होंने बोला चिदानंद ठीक है आप जाओ। तो चिदानंद उस सन्यासी बाबा के साथ भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते 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 एक जगह पर जाते हैं कि उस जगह पर वो सन्यासी बाबा पता नहीं कहां चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। इस शास्त्र में वर्णन नहीं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। और उसके बाद अकेले फिर नित्यानंद प्रभु क्या करने लगते हैं? पूरे तीर्थों का भ्रमण करने लगते हैं।
इतनी सुंदर सुंदर तीर्थों का वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में कि ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं था जहां पर नित्यानंद प्रभु न गए, जिसको हम भी नहीं सुनते हैं न जानते हैं। चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर विस्तृत रूप से कविराज जी लिख रहे हैं और बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जहां भगवान ने लीला करी है वहां नित्यानंद प्रभु जाते हैं, दर्शन करते हैं और अंतिम में कहा जाते हैं वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम में नित्यानंद प्रभु आराम से भजन कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। तब से इधर महाप्रभु कभी प्राकट्य हो गया है और महाप्रभु गया से अपने ईश्वरपुरी गुरु से दीक्षा लेकर के संकीर्तन आंदोलन का आगाज कर दिए हैं नवदीप मायापुर धाम। और इधर नित्यानंद प्रभु भी वृंदावन में वेट कर रहे हैं कि कब मेरे प्रभु मेरे प्राणनाथ मुझे बुलाएंगे, कब बुलाते हैं तब मैं जाऊंगा। कहां? वृंदावन टू मायापुर नवदीप। तो एक दिन ऐसा लगा उनको, निताई समझ गए कि लग रहा है कि प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। तो जैसे गंगा की धारा इतनी तेज गति से चलती है और समुद्र में मिल जाती है गंगा की धारा, उसी तरह नित्यानंद प्रभु इतनी तेज गति से इतनी तीव्र वेग से चलते हैं वृंदावन से मायापुर धाम की जाते हैं और डायरेक्ट महाप्रभु से नहीं मिलते हैं। नंदन आचार्य घर पर छिप जाते हैं। कहते हैं नंदन आचार्य यदि कोई मुझे खोजने भी आएगा आप यह नहीं बताइएगा, आपको यह नहीं बताना है कि मैं नित्यानंद यहीं पर हूं। लेकिन महाप्रभु तो सर्वज्ञ है। जन्मादस्य तो न आदि तर्को चार्थेषु अभिज्ञ स्वरा। भगवान अभिज्ञ है। वेदा हम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम वेद न कश्चन। भगवान भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानते हैं, लेकिन माम वेद न कश्चन, उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास हरिदास जाओ, एक बहुत ही महान पुरुष इस नवदीप धाम में आए हुए हैं, आप खोज के लाओ। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हुए बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ठाकुर और हरिदास ठाकुर दोनों नवदीप मायापुर की गलियों में घूमते घूमते खोज के परेशान हो गए, लेकिन नहीं मिले। वापस आए, बोले महाप्रभु आप जिस महापुरुष की खोजने की बात कर रहे हो वो नहीं मिले हम लोगों से। महाप्रभु बोलते मेरे साथ चलो, मैं खोजता हूँ। आओ, श्रीवास को लिए, हरिदास को लिए, मुकुंद सबको लिए, बोले चलिए खोजते हैं। द्वापर युग के बाद पहली बार कृष्ण और बलराम नवदीप में मिलने जा रहे हैं। सोचिए कितना विरह होगा। तो डायरेक्ट जाते हैं महाप्रभु नंदन आचार्य घर पर, बोलते हैं आचार्य यहाँ पर कोई महापुरुष आए हैं। बोले यहाँ कोई महापुरुष नहीं। नित्यानंद ने मना किया था मत बताइएगा। श्रीवास बोलते श्रीवास श्लोक को बिना श्लोक के आने वाले नहीं है। बोले श्लोक बोलो, बहुत सुंदर श्लोक बोलिएगा। वरहापीडम नटवर बापू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणु अधरसूधया पूरयन गोपवृन्दे जब यह श्लोक वेदुगीत का 5वां श्लोक है 10-21 भागवत जी का। जब यह श्लोक श्रीवास कौन बोल रहे हैं? श्रीवास सब कौन है? नारद जी बोल रहे हैं। जब यह श्लोक बोले तो नित्यानंद प्रभु अंदर से नहीं आए। बोले श्रीवास दोबारा बोलो। वरहापीडम नटवर बापू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणो अधरसूधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकृति। जब दोबारा ये श्लोक की ध्वनि खंड रंध्रों के माध्यम से हृदय में गई, नित्यानंद प्रभु चिल्लाते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। रोमांच कंपा सुतरंग भाजो नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद
हृदया के गाना, बिल्कुल आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मूर्छित होकर के आलोट करने लगे, लौटने लगे। महाप्रभु देख रहे हैं, बिल्कुल नित्यानंद प्रभु के अंदर कृष्ण प्रेम में उफान ले रहा है, अपनी चरम परम सीमा पर कृष्ण प्रेम है। एक श्लोक सुनना और कृष्ण प्रेम से आभूषित हो जाना, अभिषेकित हो जाना, देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। और उसके बाद दोनों भाई कितने लंबे समय के विरह के बाद, द्वापर युग के बाद, कृष्ण बलराम उस नंदन आचार्य के घर पे अभी भी है प्रभु जी, माता जी, अभी भी वो जगह है, इतना सुंदर जगह है, अभी भी गौड़ी मठ के द्वारा सेवा हो रही है। और नित्यानंद प्रभु को उठा लिए, कौन? चैतन्य महाप्रभु, और गले लगे और दोनों लोग रोने लगे। और इतना रो रहे हैं महाप्रभु, इतना रो रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को भिंगा दिए, इतना रो रहे हैं। ये जो लीला है भागवत जी में, चैतन्य भागवत में इतना विस्तार से है कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर सेमिनार होना चाहिए। इतना लंबी इनका इतना उत्तम चरित्र है, इतनी इनकी उत्तम लीलाएं हैं। लोचन दास ठाकुर और क्या नाम है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दासावती इतना सुंदर पिरोया है, इतना सुंदर लिखा है कि आप सुनिए तो क्या। और दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद महाप्रभु वहां ऐलान करते हैं इस प्रेम को देखने के बाद। क्या करते हैं ऐलान? महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। महाप्रभु कहते हैं, बुझिला ईश्वर तुमी पूर्ण शक्ति, तुम भजिले से जीवा, पाय कृष्ण भक्ति। बंगाली प्यार समझ में आ रहा होगा आपको। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में, बूझी नाम पूछो, अरे ईश्वर की सभी शक्तियां नित्यानंद प्रभु तुम्हारे अंदर है। जो कृष्ण, जो निताई को भजेगा वो क्या प्राप्त करेगा? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर जाएगा। इतना इनका प्रभाव है। फिर कह रहे तुम्ही कर चतुर्दशा, भुवन पवित्र, अचिंत अगम्य, तुम्हारा चरित्र। इनका चरित्र अचिंत है और अगम्य है, हमारे बुद्धि के हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अवधूत है नित्यानंद प्रभु। ये जो करते हैं हमारे चेतना के ऊपर है, परे हैं, वो महाप्रभु ही समझ सकते हैं। बोलते हैं निताई जो आपका भजन करेगा उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण भक्ति मिलेगी। पता है कृष्ण भक्ति कैसे मिलती है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कितनी जन्मों के सैक्रिफाइस और बलिदान के बाद गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। गुरु और गौरांग जब कृपा करते हैं तो पहले भगवान कृपा करेंगे तो मनुष्य का शरीर देंगे, और कृपा करेंगे तो गुरु को भेज देंगे, और जब गुरु आएंगे तो भक्ति रूपी बीज मिलेगा। पौधा नहीं, अभी बीज मिला। चाहे गर्म पानी डाल के सुखा दीजिए, चाहे श्रवण और कीर्तन करे जलय सिंचन, चाहे सुनकर और कीर्तन करके उसका सिंचन। इतना आसान से भक्ति नहीं मिलता है, कृष्ण भक्ति, क्योंकि ऐसा वर्ण है कृष्ण भक्ति शेरनी के दूध के समान है, तो टिकता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धे, हजारों मनुष्यों में से कोई सिद्धि प्राप्त करता है। भगवद गीता 7वें अध्याय का 3रा नंबर इसमें पढ़िए। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि
अष्ट सिद्धि नौ निधि के सिद्धि प्राप्त करता है। और एतदाम अपनी सिद्धानाम, जितने भी सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं उसमें से कोई कृष्ण को तत्वतः जानता है। कितना टफ है। हमें यदि भक्ति मिला है तो हमें इसे की वैल्यू समझना चाहिए। सब श्लोकों से वैल्यू समझ में आता है कि भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। सु मतलब दूर दूर तक दुर्लभ है, नहीं मिलता है। कितने लोग भक्त हैं, कितने परसेंट है नहीं। एक घर में एक दो है, वो भी है तो टूटी फूटी गाड़ी चल रही है, खिंच खिंच के चलना पड़ता है। जो भक्ति करनी चाहिए भक्ति हो क्या रही है। कहने का मतलब है कि ये स्थिति है नित्यानंद प्रभु की। और नित्यानंद प्रभु आगे बोलते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरित्र को जो सुनता है, ये नित्यानंद प्रभु का चरित्र ऐसा है कि 14 भुवन है ना, जल लोक तक लोग महलोक सिद्ध लोग, नीचे अतल वितल तलातल रसातल महातल नरक तक जाए, 14 लोकों को पवित्र करने वाला है। कहीं भी जाए निताई। ऐसे नित्यानंद प्रभु को नंदन आचार्य के घर से महाप्रभु अपने घर श्रीवास आंगन की, ऐसा वर्णन है। जो गोलोक का रास स्थली है वो श्रीवास आंगन है, वहां पर जाकर कीर्तन करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है आचार्यों के द्वारा। श्रीवास आंगन, बोले श्रीवास पंडित की। इस तरह से मिलन हुआ नित्यानंद प्रभु और निमाय चैतन्य महाप्रभु। अब नित्यानंद प्रभु की शादी करा देते हैं, शादी करा देंगे। नहीं तो रात में आएंगे, तू शादी मेरे क्यों नहीं कराया, तो मैं शादी कराता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु की शादी नवदीप से थोड़ी ही दूर, तो ग्राम का नाम है शालीग्राम ग्राम। क्या नाम है, बोलिए, शालीग्राम। उसके निवासी हुए सूर्यदास पंडित। कौन हुए, सूर्यदास पंडित की 2 पुत्रियां थी, वसुधा और जानवा। क्या नाम था, बोले वसुधा मैया की, जानवा माता की जय भी तो निकलना चाहिए। वसुधा मैया की, जानवा माता की। वसुधा कौन है, ऐसा वर्णन है वसुधा माता जो बलराम जी की 2 पत्नियां थी, वारुणी और रेवती। वारुणी और जो वारुणी वसुधा के रूप में आती है, जो रेवती है वो जानवा माता के रूप में आती है। तो अपने नित्य परिकर से शादी करते हैं। और पहले इनकी शादी होता है वसुधा माता से, शादी तय हुई वसुधा माता से। लेकिन नहीं पता है, शादी हो जाती है तो जो उनकी छोटी बहन होती है, जीजा जी के साथ इंटरेक्शन होता है। तो शादी जब मंडप हो रही थी, शादी हो रही थी, इनकी शादी का वर्णन पढ़िएगा चैतन्य भागवत में, इतने अध्यायों में लिखा गया है कि आप सोच के दंग रह जाएंगे। दूल्हा सजता है, बारात आती है, पूरी विधिवत तरीके से, कितना सुंदर मिला है। तो जब माड़ो, क्या बोलते हैं उसको, माड़ो बोलते क्या बोलते हैं, मंडप। माड़ो थोड़ा सा ठेठ भोजपुरी हो जाएगा। मंडप, दूल्हे का जो मंडप बैठता है, तो बगल में वसुधा माता बैठ गई, बाएं बैठती है, बाएं बैठ गई। तो जो जानवा माता थी वो कभी यह सामान लेके आ रही थी, पूजती जा रहे हैं सामान लाने के लिए, इधर उधर जा रहे हैं, तो कभी यह सामान लाओ, तो अंगूर घट गया, अंगूर धो के लाओ, फिर एक बार संतरा धो के लाएंगे, एक बार नहीं धोएंगे, 1 बाय 1 धोएंगे, एक बार अंगूर, एक बार संतरा, एक बार नारियल लाएंगे, फिर पानी लाएंगे। ऐसा होता है ना, मांगने पर यह सामान लाओ भाई, भीड़ भाड़ होता है, समझ में नहीं आता है। तो नित्यानंद प्रभु का दिमाग सटक गया, बोले उनको पकड़ के बैठा दिए बगल में, बैठो। बोले सूर्यदास पंडित, बोला था ना दहेज में क्या चाहिए, दहेज में जानवा ही चाहिए मुझे, आप दोनों के साथ शादी कर लेंगे। ये लीला है। हम पढ़ रहे थे, लेकिन क्या इत्तेफाक है। बोले बैठो यहाँ पर, पकड़ के बैठा दिए, ससुर जी सामने थे। बोले क्या, बोले आपने बोला ना पंडित जी कि दहेज में क्या चाहिए, दहेज में मुझे यही चाहिए, आपकी सुपुत्री, ये जान। और दोनों से आगे चल के जानवा माता के कोई संतान नहीं हुए,
गोपीनाथ वृंदावन में प्रवेश कर गई और वसुधा की संतान हुई। वीरभद्र गोस्वामी की। और इसे संप्रदाय चला नित्यानंद प्रभु का, अभी तक संप्रदाय चल रहा है। मतलब परंपरा होता है ना, जैसे हम लोग इस्कॉन से आ गए तो नित्यानंद की परंपरा अभी भी चल रही है महाराज। उस परंपरा में जानते कौन आते हैं? प्रिया कुंड के पीली पोखर के जो श्री राधा श्री विनोद बिहारी बाबा है, वो नित्यानंद परिवार में आते हैं। इस तरह से परिवार है, नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार, जानवा परिवार, ये सब परिवार है। हम लोग इसमें आते हैं भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर वाले परिवार में, गौर किशोर दास बाबा जी इस परिवार में आते हैं। इस सब शाखा है। चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ हो गए, उसमें सब शाखाएं। ऐसे इनकी शादी हो गई नित्यानंद प्रभु की, और ये संक्षिप्त रूप में है, अदरवाइज बहुत लंबा चरित्र है उनका। और इनके गुरु जी हुए माधवेंद्र पुरी, परम विरक्त अयाचक माधवेंद्र पुरी उनके गुरु हुए। इस प्रकार से ये गुरु से मिलते हैं, दोनों लोग इतना रोते हैं। रोने का वर्णन चैतन्य भागवत में इतने सुंदर तरीके से किया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपका हृदय फट जाएगा कि एक गुरु शिष्य से मिलता है तो क्या स्थिति होनी चाहिए। और उससे पहले इस गौड़ी धारा में कोई रोने की कला जानता नहीं था। हमारे गौड़ी धारा रोने की है, इसमें रोना है आकर के। माधवेंद्र पुरी और जब नित्यानंद प्रभु एक दूसरे से मिले तो रो रहे हैं, दोनों लोग रो रहे हैं। उससे पहले कोई नहीं रोता था, और उसके बाद से जो भी परंपरा आई, जो भी गुरुजन आए, रोने का जो प्रोग्राम हुआ चालू होगा। कृष्ण विरह, एक गुरु एक शिष्य अपने गुरु के विरह में कैसे रोते हैं, ये माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु के चरित्र से सीखने को मिलता है। ये संक्षिप्त में गुरु स्वीकार कर लिए। अब नित्यानंद प्रभु की कृपा एक देख लेते हैं, कृपा को जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु जिस पे कृपा करते हैं उसी पर भगवान की साक्षात कृपा होती है। ऐसे एक चरित्र हुए रघुनाथ दास गोस्वामी की। आपकी जानकारी के लिए आप जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार, इकलौते पुत्र थे, और उनके चाचा जी थे हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन दास और हिरण्य दास। कृष्णा नगर अभी भी है, अगर आप जाते हैं गौरमंडल में, कृष्णा नगर बहुत ही सुंदर स्टेशन है। और कृष्णा नगर में इनका घर था। कविराज कहते हैं कि इंद्र के समान ऐश्वर्य था। किसका? रघुनाथ दास गोस्वामी। देखिए जानते हैं एक बार जब महाप्रभु से मिले, जिसको लगनी लग जाती है प्रभु से, जिसको ठाकुर से प्रेम हो जाता है, तो दुनिया की वस्तुएं तुच्छ लगने लगती है। पूरा माथा पेची प्रेम का है, पूरा माथा पेची प्रेम का है। अगर ठाकुर से प्रेम हो गया तो दुनिया हमें कष्ट नहीं दे सकती है। क्या कोई कष्ट देगा? कितना कष्ट मिलने वाला है, क्योंकि वो प्रेम में ही अपलावित रहेगा, डूबता रहेगा और अंदर जाता रहेगा, प्रेम के उन्माद में बहता रहेगा। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी लगनी लग गई। इनको लोग जब महाप्रभु से मिले, महाप्रभु से जब रघुनाथ दास गोस्वामी मिले तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु मुझे आपके साथ चलना है। तो महाप्रभु बोलते हैं मुझे मरकट बैराग मत दिखाओ, मुझे फल्गु और मरकट बैराग नहीं चाहिए। अभी जाओ घर पे रहो और घर पर रह करके भजन भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो। एक समय आएगा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ऐसे दो बार मिलते हैं महाप्रभु से। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन महाप्रभु उनको रिजेक्ट कर देते हैं, बोले नहीं मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इतने पागल हो जाते हैं, बार बार भागते हैं, बार बार पकड़ करके इनको घर वाले इवन सिपाही लगा दिए थे, बॉडीगार्ड,
कि मेरा पुत्र भाग रहा है, इसको मतलब वो बाथरूम में कहीं भी जाते थे इधर उधर तो 5-5 4-4 सिपाही साथ में जाते थे कि मेरा पुत्र अकेलौता है, इतनी धन संपत्ति कौन भोग करेगा, इसको पकड़ो। पीछे पीछे लगे रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल बिहवल सा रहा करते थे, पागल हो गए थे, पागल कृष्ण प्रेम में, महाप्रभु के विरह में। और एक दिन भाग ही गए वहां से, ऐसा प्रोग्राम हुआ कि भाग गए। तो कैसे उन पर कृपा हुई रघुनाथ दास गोस्वामी पर कि एक बार नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में आते हैं, बोले पानी हाटी धाम की गौरमंडल में पानी हाटी है जहां पर बहुत ही सुंदर चिड़ा दही महामहोत्सव हुआ था। बहुत सुंदर एक फेस्टिवल से है गौड़ियों के लिए। तो वहां पर आते हैं, कौन आते हैं? नित्यानंद प्रभु। रघुनाथ दास को मालूम चला कि नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में पधारे हैं, आए हुए हैं। रघुनाथ दास पिताजी से बोले, पिताजी मैं नित्यानंद प्रभु से मिलने की चाहत और मिलना चाहता हूं। बोले कोई बात नहीं, सैनिकों पीछे पीछे आप भी जाओ। सैनिक भी पीछे पीछे लग गए। बोले ठीक है जाओ, उनके पीछे जाओ। सैनिक पीछे पीछे लग गए। कैसे लग गए सैनिक? पीछे पीछे लग गए और जाते हैं, जाते जाते एक चक्रधार पानी हाटी पहुंचते हैं। पानी हाटी पहुंचते हैं तो नित्यानंद प्रभु एक सुंदर वृक्ष के नीचे एक सुंदर चबूतरा है, उस पे विराम कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश पुंज उनके शरीर से निकल रहा है। देखिए नित्यानंद प्रभु कैसे कृपा करते हैं रघुनाथ दास के ऊपर और कैसे इनको महाप्रभु से मुलाकात होती है। उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु इतना दूर बैठे हुए हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी इतना दूर है और दूर से ही प्रणाम दंडवत करते हैं। किसी भक्त ने कहा, नित्यानंद प्रभु देखो देखो वो रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तो आगे क्या होता है कविराज जी बोलते हैं, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन आय आय आजी तोरा करी मुदंडन। करे सुनो रघुनाथ, सुनो इधर आओ। चोर चोर क्या बोल रहे हैं? अरे चोर इधर आओ, ये चोरी से प्रणाम करा। कोई चुपके से प्रणाम करे, कोई चुपके से आपकी सेवा करे तो समझिए आपकी भक्ति को चुरा रहा है। हमको तो आनंद आता है सेवा कर रहा है तो, लेकिन हमारी भक्ति को धीरे धीरे लूट रहा है। याद करिए रामायण मातंग ऋषि और सबरी मुनि की। सबरी मतंग मुनि के आश्रम में ब्रह्म मुहूर्त से पहले जाती थी, सेवा करके झाड़ू पोछा करके वापस। मतंग ऋषि उठते थे, भाई कौन सेवा कर रहा है? तो मतंग ऋषि तत्व को जानते थे कि यदि कोई चोरी चुपके हमारी सेवा कर रहा है, हमारी भक्ति को क्या कर रहा है? लूट रहा है। बोले चोर है, पकड़ो चोर। बोले चोर क्यों? रघुनाथ दास ने कुछ चोरी नहीं किया था। तो नित्यानंद प्रभु के धन है कौन? चैतन्य महाप्रभु की धन है। आचार्य चैतन्य भागवत में कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि चैतन्य महाप्रभु के मिलने की जो चाबी है वो नित्यानंद प्रभु के पास है। जब तक वो चाबी देंगे नहीं महाप्रभु हमको मिलने वाले नहीं मिले, कभी नहीं मिले। कितना भजन साधन कर ले, फेफड़ा सूख जाएगा, कुछ भी कर ले, विदाउट मर्सी ऑफ निताय महाप्रभु कभी मिलने वाले। तो उसके बाद बोले आओ इधर आओ, चोर कहीं इधर आओ, बुलाए। बोले पकड़ के लाओ, नहीं लाए। बोले तुम मेरे धन को मुझसे पूछे, एक बार नहीं दो बार, तू 2 बार चोरी किया है। 2 बार मिल चुके थे ना बिना निताई को बताए हुए, 2 बार चोरी किए। गलत। मेरे बैंक का पैसा
एटीएम ले लिया ऐसे निकाल दे रहे हो मुझसे बिना पूछे हुए। चोर है ना वो, चोर हो तुमको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? तुमको दंड दिया जाएगा। दधि चूड़ा भक्षण कराह मोर गणे सुनी आनंदित हैला रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी जब सुने कि चूड़ा दही खाने के लिए बोल रहे हैं, बोले ठीक है प्रभु। अब रघुनाथ दास को पैसे कभी नहीं था। 20 लाख। कितने लाख? कितने लाख? 20 लाख सोने के सिक्के हर साल कमाते थे। तो यह कमाने वाला यहाँ पर इतना पैसा होने के बावजूद सब कुछ छोड़कर पूरी गए, सिंह द्वार पर कटोरा लेकर के भीख मांगते थे। ये हो प्रेम का असर, ये है प्रभु के पागलपनता। एक कवि ने बोला है कि हमारे दिमाग में भरे हुए अमृत के लक्ष्य हैं, हमारे दिमाग में भरे हुए अमृत के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही, हमें पागल ही रहना है। दुनिया वालों के लिए पागल रहेंगे जड़ भरत की तरह तो भजन भक्ति कर पाएंगे। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे, सेवा करेंगे, मतलब घर बांधे मंदिर में तो चलेगा, फंसाएंगे नहीं। इसलिए पागलों की तरह रहना है। दुनिया वालों के नजरों में पागल ही रहना है, हम पागल ही अच्छे। उसके बाद कहते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, बहुत सुंदर चिड़ा दही महामहोत्सव हुआ, सभी वैष्णव को खाए। ऐसा वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु एक मिट्टी के पॉट में मिट्टी के बर्तन में दूध वाला चिड़ा और एक पॉट में दही वाला चूड़ा, एक बार हम लोग यहाँ सेलिब्रेट किए थे, दो मिला। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को याद करते हैं। महाप्रभु आते हैं, कविराज कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु अपने हाथों से लेकर के उनके मुंह में ठूस दिए, ऐसे लिखा है ठूस, ठूसना समझते हैं, जबरदस्ती खिला दिए। सब देख रहा है ये नित्याई सही में यहाँ से मिला है, किसको खिला है? और चैतन्य महाप्रभु खाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बुलाते हैं वहां महाप्रभु अवश्य आते हैं। राघव पंडित, सच्ची माता और नित्यानंद प्रभु जहां बुलाएंगे महाप्रभु अवश्य आते हैं। ये 3 जगह छोड़कर कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन कविराज जी कहते हैं 3 जगह अवश्य आते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर सेवा हुई। रघुनाथ कहते हैं प्रभु कृपा करो, तो उनको बुलाते हैं। अधम पमारा मुई हीन जीव अधम मोर इच्छा पाण चैतन्य चरण। कह रहे हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है इस अधम की कि आप मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण में जगह दिला दो, बस दैट्स ऑल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए अरबों करोड़ों की संपत्ति है, इकलौते पुत्र नहीं, इतनी भोग की सामग्री है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरणों की आशा करते हैं, चरणों की आशा करते हैं। आगे कहते हैं, तुम्हारा कृपा बिना के तुम्हारा कृपा बिना के चैतन्य न पाया, तुम्ही कृपा कैले तारे अधमे पाया। कैसे नित्यानंद कृपा कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर,
करे प्रभु आपके कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस अधम के ऊपर, एक पतित जीव के ऊपर आप कृपा कर दो, आपकी कृपा के बिना हम नहीं पाप कर सकते हैं। तब नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को अपने नजदीक बुलाते हैं। क्या करते हैं? कविराज जी लिखते हैं, मोरा माथे पद धरी करह प्रसाद निर्विघ्ने चैतन्य पाणो कर आशीर्वाद। हे महाप्रभु, आप महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को बुलाए आओ और उनके ऊपर अपने चरणों को रख दिए। अब नित्यानंद प्रभु जिसके ऊपर अपने चरण रखेंगे, आप विचार तो करिए, पूरा वेद कौन नहीं उसको प्राप्त करना चाहेगा। नित्यानंद प्रभु ऐसी कृपा की। उसके बाद कहते हैं, सुनो 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 हे भक्तों सुनो, ये रघुनाथ देखो इसकी प्रेम को तो देखो, इसका ऐश्वर्य करोड़ों अरबों इंद्र के समान है, परंतु यह चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहता है। देखो तो पहले इसके प्रेम के उन्माद, इसके प्रेम के पागलपन को तो देखो। ये चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद महाप्रभु के नित्याई बुलाते हैं। बुलाने के बाद जब रखते हैं, कविराज जी लिखते हैं, अपने चरणों को रखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। कविराज लिखते हैं, निश्चिंत हया आपन भवन अचिरे निर्विघ्ने पावे चैतन्य चरण। नित्यानंद बोलते हैं, ऐसा है रघुनाथ, अभी आप आनंद से घर जाओ, अपने भवन में रहो, भवन में रहो। आज अचिरे, अचिरे मतलब तुरंत, चिर मतलब देरी से, अचिरे मतलब अति शीघ्र, तुरंत, निर्विघ्ने बिना विघ्न के चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति। और भगवान चाहे, गुरु की जब कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, तो वही रघुनाथ दास गोस्वामी एन केन प्राकेण अपने घर से भागते हैं। और भागते हुए लगातार 7 दिन लगातार भागते रहे। भागते भागते सीधा कहां गए? जगन्नाथपुरी धाम की। आपकी जानकारी के लिए सड़क मार्ग से नहीं भागे, जंगलों से भागे। और वृंदावन दास कहते हैं कि 2-4 दिन गाय का दूध पिए थे, इसलिए दूध पिए थे। इतना प्रेम, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में इतने पागल थे। और जब महाप्रभु के पास पहुंचे, महाप्रभु बोलते हैं, स्वरूप दामोदर दामोदर। देखिए स्वरूप दामोदर सभी गौड़ीय वैष्णव के मुकुट मणि है। क्या है? सरताज, लीडर। कुछ भी गौड़ीय गलती करते थे, महाप्रभु बोलते थे, स्वरूप ये अपने गौड़ीय को समझाओ। अगर आप जो मार्जन लीला होता है ना, गुंडीचा मार्जन लीला में, तो सब लोग उनके चरणों में पानी डाल करके पीने लगे। एक बंगाली भक्त था, सीधा साधा बंगाली भक्त, महाप्रभु के चरणों में पानी डाला है और थोड़ा लगा के पीने लगा। महाप्रभु बोले, स्वरूप ये अपने गौड़ीय को पकड़ो, ये क्या कर रहा है, मुझे नरक में भेजेगा। तब स्वरूप दामोदर उसके शिखा को पकड़ते हैं पीछे से। क्या पकड़ते हैं? शिखा को पकड़ते हैं, ऐसे घसीट कर ले आते हैं। महाप्रभु के चरणों पर जल पियोगे, वो भी सामने पीना है तो चुपके से पी लो, सामने पीना हो। ऐसे महाप्रभु को कोई विष्णु विष्णु बोलता था तो अपने कान बंद कर लेते थे, नहीं मैं विष्णु नहीं हूं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जब प्रसन्न हो गए, यानी गुरु प्रसन्न हो गए, तो रघुनाथ दास के ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। इस तरह से ये लीला है। इस तरह से महाप्रभु ने जगाई, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई का भी उद्धार किया। जगाई मदाई का केस आप लोग जानते हैं।
इसलिए मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी शिवानंद सेन, इसी तरह कृपा शिवानंद सेन को तो 1 लात मार दी। शिवानंद सेन जैसे ही आए प्रणाम करने, इधर से नित्यानंद प्रभु 1 लात। कोई आपको प्रणाम करने जाए सीधा इधर से क्या रहेगा लात उसका, बोला आपका लात हम हटा के पकड़। आप इमेजिन करिए, शिवानंद सेन उनके गुणों का बखान कर रहे हैं कि मैं तो धन्य हो गया जिसके चरणों को प्राप्त करने के लिए शिव ब्रह्मा वरुण चंद्र तरसते रहते हैं, वे चरण मेरे छाती पर लगे। नाचने लगे शिवानंद सेन, नाच गए, बोले धन्य है मेरा कुल, मेरा जननी सब कुल धन्य हो गया। इस चरणों को प्राप्त करने के लिए शिव ब्रह्मा तरसते रहते हैं। ऐसे है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु ने बहुत ही सुंदर नाम का प्रचार किया है, केवल नाम का प्रचार किया है। क्या बोला है? बोल कृष्ण भज कृष्ण, बोलिए लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन धाम, प्रति घरे घरे किया, कर एई भिक्षा, कृष्ण भज कृष्ण बोल, कर कृष्ण शिक्षा। अपने जीवन काल के अंत समय तक वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर केवल कृष्ण नाम लेते थे और दूसरों को देते थे। जैसे भिक्षा मांगने जाते थे तो उधर से चावल कुछ अन्न आता था, तो नित्यानंद प्रभु बोले मुझे अन्न नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्या बोलो? कृष्ण कृष्ण बोलो। क्या बोलो? कृष्ण बोलो। क्या बोलो? कहा कृष्ण भज कृष्ण। तो लोग हंसने लगते थे, ये कैसे साधु है, ये विचित्र साधु, ये बोल रहा कृष्ण भजो। इससे पहले जितने साधु आते थे कुछ चाहिए, पैसा, कुछ धन, कुछ दौलत, ये तो कृष्ण बोलवा रहे हैं। इस तरह से पूरे नवद्वीप के गलियों में, पूरे गौर मंडल में कृष्ण नाम को सबके कानों और सबके मुख से उच्चारण करवा दिया। इस प्रकार से ये निताई का चरित्र है। आज उनका प्राकट दिवस है। आज के दिन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नित्यानंद प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से आप अनंत शेष के रूप में सभी रसों में सेवा करते हैं कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की, हम भी ये जीव हैं, उनके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। हम भी भगवान की सेवा अपनी रति मति गति मनसा कर्मणा और वाचा से कर पाए, ऐसे बल दीजिए हे बलराम जी, बल दीजिए, क्योंकि भक्ति में बल की बहुत जरूरत है। कभी माला करते हैं तो माला नहीं गिर जाता है झोली में, तो झोली भी नहीं, कुछ लोग झोली में हाथ नहीं डालते हैं। एक महाराज बोलते हैं उसमें बिच्छू डाला गया, नहीं, यदि डालेंगे नहीं। बल दीजिए हे बलराम, हे लक्ष्मण जी, वो आप जैसे सेवा किए रामचंद्र जी का वैसे बल दीजिए। हे दाऊद दयाल आप बल दीजिए। हे परम आराध्य परम करुणा वरुणालय नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राम, नित्यानंद राय, आप मुझे बल दीजिए ताकि उस बल से मैं भक्ति करूं और अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त करूं। ऐसे है नित्यानंद प्रभु का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की श्री नित्यानंद राम की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य भाव